नाजरीन, मुज़ाकरात की आड़ में अमेरिका ने ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया है और अब ये बात रोज़े रोशन की तरह अया हो चुकी है कि मुज़ाकरात के नाम पर ईरान को सिर्फ और सिर्फ धोखे में रखा जा रहा था, क्योंकि अमेरिका की सबसे मोहलिक और खौफनाक तरीन ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल आबदोज़ें खलीज फारस के पानियों को चीरती हुई मशरक़ वस्ता में दाखिल हो चुकी हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी बका की जंग लड़ते हुए एक ऐसा हौलनाक जाल बिछा दिया है जिसने पेंटागन के जर्नैलों के होश उड़ा दिए हैं। वाशिंगटन में बैठे जंगी मंसूबा साज खामोशी से मशरक़ वस्ता का नक्शा बदलने के लिए अपने मोहलिक तरीन मोहरे आगे बढ़ा दिए हैं। ये सिफारतकारी की तारीख का वो बदतरीन धोखा है जिसने अब पूरी दुनिया को एक ऐसी आलमी जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है जिसके शोले पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। ईरान ने इस आबदोज़ से खाक जजीरे को बचाने के लिए कितनी खतरनाक तैयारी की है, अमेरिकी जनरल ने ट्रंप को क्या मशवरा दिया है और काली बाफ ने क्यों आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक लड़ने का ऐलान किया है, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, इस पूरे ड्रामे से पर्दा उस वक्त उठा जब मुज़ाकरात की मौतली का बाकायदा ऐलान किया गया और अमरीकी सदर ने बिला झिझक दुनिया के सामने अपने इस हौलनाक मंसूबे का इतराफ़ कर लिया, जिसकी रिपोर्टिंग सुनकर आलमी मुबसरीन के पांव तले से ज़मीन निकल गई। अमरीकी सदर ने न सिर्फ मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान किया बल्कि खुलकर यह बता दिया कि अब उनका हदफ सिर्फ ईरान की तनसीबात नहीं बल्कि ईरान की मौजूदा क़यादत को बराह रास्त टारगेट करना है। ये कोई मामूली धमकी नहीं थी, ये एक बाकायदा ऐलान जंग था जिसके अमली सबूत खलीज के पानियों में देखे जा सकते हैं। अमेरिका ने खत्ते में अमन कायम करने की बात करते करते अचानक समंदर की गहराइयों में अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल आबदोज़ें उतार दी हैं। ओहायो आबदोज़ों को दुनिया का खामोश कातिल कहा जाता है। ये वो आबदोज़ें हैं जो महीनों तक बगैर किसी आहट के समंदर की गहराइयों में छुपी रह सकती हैं और इन पर लदे हुए न्यूक्लियर और गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल चंद मिनटों के अंदर ईरान के तमाम बड़े शहरों और कमांड सेंटर्स को मलबे के ढेर में तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ने नेटो इजलास में ऐसा पत्ता खेला है जिससे वो उन यूरोपीय ममालिक को इस जंग में बिलवास्ता शामिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का यह दबाव जाहिर करता है कि वो इस बार अकेला नहीं बल्कि पूरी मगरबी दुनिया की ताकत को ईरान के खिलाफ झोंकना चाहता है, हाँ उसके लिए उसे अपने इत्तेहादियों को ब्लैकमेल ही क्यों ना करना पड़े। अगर हम ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया झड़पों और स्ट्रेटेजिक चालों का गहराई से जायजा लें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अमेरिका की असल नज़रें ईरान के सबसे कीमती और अहम तरीन जजीरे पर जम चुकी हैं जिसका नाम जजीरा खाग है। नाजरीन, जजीरा खाग ईरान की माशी शहरग और उसकी बका का जामिन है। ईरान की मजमूई तेल की तिजारत का 90% हिस्सा इसी छोटे जजीरे से हैंडल होता है। ईरान का जितना भी खाम तेल दुनिया के दीगर ममालिक को बरामद किया जाता है इसका ज़्यादातर हिस्सा इसी जजीरे की बंदरगाहों और टर्मिनल से बहरी जहाज़ों पर लादा जाता है। अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर वो ईरान को इक्तिसादी तौर पर घुटनों के बल लाना चाहता है तो उसे तेहरान पर बमबारी की ज़रूरत नहीं बल्कि सिर्फ जजीरा खाक पर कब्जा करना या उसे मफलूज कर देना ही काफ़ी होगा। यही वजह है कि महीनों से जारी इस तवील कशीदगी और जंग की आड़ में अमरीकी बहरी बेड़े और मैरीन्स आहिस्ता आहिस्ता कदम बा कदम इस कीमती जजीरे की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरीकी फ़ौज का मंसूबा यह है कि इस जजीरे का मुहासरा करके ईरान के तेल की सप्लाई को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, जिससे ईरान के पास हथियार डालने के अलावा कोई चारा ना रहे। लेकिन नाजरीन, ईरानी क़यादत अमरीका की इस घिनौनी चाल से मुकम्मल तौर पर आगाह है और उसने महीनों की इस तवील और आसाब शिकन जंग के बावजूद जजीरा खाक को अमरीकी फ़ौज के लिए एक ऐसे मौत के जाल में तब्दील कर दिया है जिसका तसव्वुर करके ही वाशिंगटन के ऐवानों में ज़लज़ले आ चुके हैं। ईरान ने खामोशी से और इंतहाई महारत के साथ ऐसी जंग की तैयारी मुकम्मल कर रही है जिसने पेंटागन और वाशिंगटन डीसी में बैठे जर्नैलों की नींदें उड़ा दी हैं। इस बात की तस्दीक अब खुद अमरीकी मीडिया हाउसेस जैसे CNN भी कर रहे हैं और अमरीकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां सदर को बार बार खबरदार कर रही हैं कि अब आप जो कदम उठाने जा रहे हैं वो न सिर्फ अमरीकी फ़ौज को तबाह कर सकता है बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसी तबाही के दहाने पर ले जा सकता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। ईरान ने अपने इस मौशी दिल को अमरीका के खूनी पंजों से बचाने के लिए जजीरा खाक के साहिलों पर दिफा की ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। ईरान ने जजीरे के चारों तरफ खास तौर पर उन जगहों पर
जिन्हें मुमकिना लैंडिंग जोन जहां अमेरिकी फौजी कश्तियां साहिल पर उतर सकती हैं, वहां हजारों की तादाद में एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर मिसाइल सुरंगें बिछा दी हैं। ये ऐसी बारूदी सुरंगें और खुदकार निजाम है कि जैसे ही कोई अमेरिकी टैंक, बख्तरबंद गाड़ी या फौजी दस्ता साहिल पर कदम रखेगा, ये माइंस सेकंड्स में एक जंजीरी धमाके की सूरत में पूरे इलाके को आग के शोलों में बदल देंगी। सिर्फ यही नहीं, ईरान ने बहरी रास्तों को महफूज बनाने के लिए आपने हुर्मज और जजीरा खाक के इर्द गिर्द समंदर की तह में खतरनाक तरीन सी माइंस का एक ऐसा जाल बिछा दिया है जो अमेरिकी बहरी जहाजों को जजीरे के करीब भटकने भी नहीं देगा। अगर अमेरिका अपनी जदीद कश्तियों और जंगी जहाजों के जरिए खाक पर कब्जा करने का ख्वाब देखकर आगे बढ़ेगा तो ये समंदरी बारूदी सुरंगें उनके गरूर को खाक में मिलाकर उनके जहाजों के परखच्चे उड़ा देंगी, जबकि फजाई हमलों और अमेरिकी हेलीकॉप्टरों के जरिए कमांडो एक्शन का तोड़ करने के लिए ईरान ने एक और हैरानकुन और खतरनाक कदम उठाया है। ईरान ने कंधे से फायर होने वाला जदीद तरीन मैन पैड मिसाइल सिस्टम पूरे जजीरे के गिर्द मुंतकिल कर दिया है। यह मैन पैड सिस्टम खास तौर पर अमेरिकी हेलीकॉप्टरों, ड्रोन्स और निचली परवाज करने वाले तैयारों को इंतहाई करीब से और सेकंड्स के अंदर मार गिराने की सलाहियत रखता है। ईरान ने यह टेक्नोलॉजी खास तौर पर इसी मकसद के लिए तैयार और अपग्रेड की है ताकि अमेरिकी फजाइया की बढ़तरी को खत्म किया जा सके। इसका मतलब यह है कि अब अगर अमेरिकी मैरीन्स हेलीकॉप्टरों के जरिए जजीरा खाक के आसपास या उसके फजाओं में नजर भी आए तो जमीन पर छुपे ईरानी फौजी उन मैन पैड मिसाइलों के जरिए उन्हें हवा में ही राख का ढेर बना देंगे। और नाजरीन, यह बात अमेरिका के लिए कोई नई नहीं है। आपको याद होगा जब माजी में भी ईरान और अमेरिका की जंग अरूज पर थी तो ईरान ने एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर और उनके जदीद तरीन ग्लोबल हॉक ड्रोन को मार गिराया था। यानी यह मिसाइल सिस्टम ईरान का टेस्टेड वेपन है जिसका तोड़ फिलहाल अमेरिकी हवाबाजों के पास भी नहीं है। ईरान की इस हौलनाक और नाकाबिल यकीन तैयारी को अमेरिकी फौज और पेंटागन बहुत नजदीक से और गहरी तशवीश के साथ मॉनिटर कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिकी फौज के रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल एंडरसन ने व्हाइट हाउस और पेंटागन के हुकाम को इंतहाई सख्त अल्फाज में खबरदार किया है। उनका यह बयान अमेरिकी फौज के अंदर पाए जाने वाली शदीद खौफ और बेबसी को जाहिर करता है। जनरल एंडरसन ने साफ अल्फाज में कहा है कि अमेरिका बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। ईरानी अच्छी तरह जानते हैं कि हम वहां जा रहे हैं, लेकिन वहां जाने के बाद हमारे साथ क्या हश्र होगा ये हम में से कोई नहीं जानता। हम ईरान की सरजमीन पर उनके खिलाफ गुरिल्ला जंग कभी नहीं जीत सकते। वहां मिसाइलों का सैलाब है, बारूदी सुरंगों का जाल है, खुदकुश ड्रोन्स की भर्ती है और खुदा जाने उन्होंने वहां और क्या क्या छुपा रखा है। अमेरिकी जनरल का मजीद कहना था कि जजीरा खाक ईरान की असली सरजमीन से सिर्फ 15 मील के फासले पर वाक़ है, जिसका मतलब यह है कि ईरानी फौज अपनी सरजमीन पर बैठकर भारी आर्टिलरी और शॉर्ट रेंज मिसाइलों के जरिए जजीरे पर मौजूद किसी भी अमेरिकी सिपाही को आसानी से निशाना बना सकती है। अमेरिका के लिए इतने महसूर और खतरनाक इलाके में जंग लड़ना एक डरावना ख्वाब साबित होगा। नाजरीन, अब जरा इस पूरे मंजरनामे को एक बड़ी तस्वीर में देखें। एक तरफ ईरान की यह फुलादी और जुनूनी तैयारी है और दूसरी तरफ अमेरिका की हठधर्मी और मुसलसल पेशकदमी। अब आप खुद सोचें और फैसला करें कि अगर ईरान इस जजीरे को खो देता है तो उसे कितने अरबों डॉलर का नुकसान होगा। जजीरा खाक का जाना ईरान के लिए माशी मौत के बराबर है। इस जजीरे की तबाही या उस पर अमेरिकी कब्जे का मतलब यह है कि ईरान की तेल की सनत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी और उसकी मईशत मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाएगी। यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसके बायस ईरानी क़यादत और उसकी फ़ौज ने यह अहद कर लिया है कि वो इस जजीरे को बरकरार रखने और उसका दिफा करने के लिए अपनी आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक लड़ेंगे। ईरान के लिए जंग कोई मामूली इलाकाई झड़प नहीं है, बल्कि ये उनकी बका और गैरत की जंग है। वो जानते हैं कि अमरीकी USS आबदोज़ें पहले ही खलीज फारस की तरफ सफ़र कर रही हैं और हज़ारों अमरीकी मैरीन्स और भारी जंगी साजो सामान तेज़ी से इस जजीरे की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए ईरानियों ने अपने दिफा को आखिरी हद तक मजबूत कर लिया है। नाजरीन, इस जंग के शोले सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद रहने वाले नहीं। ईरान ने इस सूरत हाल को भांपते हुए सिफारती और फौजी लिहाज से खित्ते के दीगर ममालिक को भी एक वाशिंगटन जैसा ही कड़ा पैगाम भेज दिया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने दुनिया और खित्ते के ममालिक को सख्त तरीन अल्फाज में खबरदार करते हुए कहा है कि मशरिक़ वुस्ता का कोई भी ऐसा इलाकाई मुल्क जिसने इस हमले में अमेरिका की किसी भी किस्म की मदद की या अपनी जमीन, बंदरगाह या फजाई हदूद अमेरिकी फौज को इस्तेमाल करने के लिए दी तो ईरान उस मुल्क को भी इस जंग में बराबर का शरीक और अपना दुश्मन समझेगा और अगला मिसाइल हमला उस मुल्क पर किया जाएगा। सियासी माहिरीन के मुताबिक ईरान ने यह एक इंतहाई वाज़े और बराह रास्त पैगाम बड़े पैमाने पर मुत्तहिदा अरब अमारात और उसके पड़ोसी ममालिक को दिया है जहां अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं। ईरान का यह मौक़िफ़ साफ जाहिर करता है कि अगर खलीज में जंग छिड़ी तो ईरानी दुबई, अबू धाबी और दीगर खलीजी शहरों को भी इस आग में झोंकने से गुरेज नहीं करेगा।
اب اگر آپ اس پوری بڑی تصویر کو مختصر الفاظ میں سمجھیں تو صورتحال یہ ہے کہ امریکہ ایک بہت بڑی بحری حملہ آور قوت، جدید ترین جنگی جہاز، خطرناک آبدوزیں اور ہزاروں میرینز لا رہا ہے۔ دوسری طرف ایران بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور اسی لیے اس نے ایک چھوٹے سے جزیرے خاک کو دنیا کے سب سے خطرناک اور ناقابل تسخیر قلعے میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایرانی قیادت کی طرف سے یہ باقاعدہ اعلان بھی سامنے آیا ہے کہ اگر امریکی فوجی یا میرینز جزیرہ خاک پر اترنے کی ہمت کریں گے تو ایرانی کمانڈوز اور ان کا دفاعی نظام انہیں صرف 2 گھنٹوں کے اندر تباہ و برباد کر دے گا، اور یہ پوری جنگ کا سب سے خطرناک اور ہولناک لمحہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ تصادم حقیقت کا روپ دھارتا ہے تو یہ صرف 2 ممالک کی جنگ نہیں رہے گی، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسی معاشی تباہی بن جائے گا جس کا خمیازہ آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اور مشرق وسطیٰ میں لمحہ با لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز ڈیجیٹل۔